चंद ही दिन पहले लोकसभा के चुनाव होकर के हटे हैं। उस चुनाव में पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा और वो कहते हैं ना, गा तो गई गई गलोलिया भी ले गई। वो हमारा तो जो प्रत्याशी था वो भी रफू चक्कर हो गया और वो खुद भी नहीं गया, एक आधे को और भी साथ ले गया। क्योंकि कहते हैं ना कि उधार के मांगे हुए घी से ऐसे ही चूरमे बनते हैं। वो तो सिर्फ सत्ता के मजे लूटने के लिए हमारे साथ जुड़े थे और 4.5 साल तक सत्ता के मजे लूट करके चले गए। परंतु इस तरह के लोगों का कोई ठोर ठिकाना नहीं होता। कहते हैं ना, वो जिस गाय को जेवड़ा चावने की आदत हो जाती है उसने यही काम करना है। पहले कांग्रेस में थे, फिर हमारे पास आए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। वो ना एक्सेप्ट करेंगे तो किसी और राजनीतिक दल में चले जाएंगे। इनका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। पर ऐसे लोगों से सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। इसीलिए पहले ही जनता है उन्हें नकार चुकी है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, लोकसभा का चुनाव नेशनल इश्यूज पे लड़ा गया था और देश के किसानों में इस बात का रोष था। उस रोष का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें भी भुगतना पड़ा, क्योंकि हम भी सरकार में उनके सहयोगी रहे थे। मुजफ्फरनगर से लेकर के बाड़मेर तक, अमृतसर से लेकर के अलीगढ़ तक किसानों ने एक मांगे बिना ही मांगे कि एक मुश्त कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम किया। इसी तरीके से संविधान बचाओ का नारा कांग्रेस ने दिया और उस नारे में आकर के देश के एससी कम्युनिटी के लोग पूरी तौर पे बिना मांगे कांग्रेस के पक्ष में गए। इसी तरीके से माइनॉरिटी के लोग, मुसलमान जो अपने आरक्षण की बात को लेकर के चिंतित थे, उन्होंने भी बिना मांगे कांग्रेस के पक्ष में मतदान एक तरफा करने का काम किया और उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, हो सकता है चुनाव सरकार के दौरान हमसे भी कोई भूल चूक हुई होगी। प्रयास तो हमारा ये रहा था कि हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं करें, अपनी कही गई बात लोगों के बीच में पूरी करें और हमारा ये हर संभव प्रयास रहा कि प्रदेश के कमेरे वर्ग के लोगों को, किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को, व्यापारी को, छात्र को, शिक्षक को सब तरह की सुविधाएं प्राप्त हो, सब तरह के साधन मिलें। इस बात का हमने पूरी तौर पे प्रयास किया। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है और जननायक चौधरी देवीलाल जी ने जब कभी भी जो बात आपके बीच में कभी वायदे के तौर पे की, जब भी आपकी दी हुई ताकत उनके हाथ में आई, उन्होंने सदैव उन बातों को पूरा करने का काम किया। चाहे वो काम के बदले अनाज की योजना थी, चाहे मैचिंग ग्रांट शुरू करने की बात थी, चाहे वो गांव-गांव में हरिजन चौपाल बनाने की योजना थी, चाहे किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने की बात थी, चाहे साइकिल और रेडियो के टोकन टैक्स खत्म करने की बात थी, चाहे पंच परमेश्वर के प्याले हुक्के में जलने वाले तंबाकू पे लगे टैक्स को हटाने की बात थी, चाहे किसान की फसल किसी प्राकृतिक आपदा से, ओलावृष्टि से, आगजनी से, बाढ़ जनी से तबाह और बर्बाद हो गई तो उसका उचित मुआवजा देने की बात थी, चाहे सड़क और नहर के किनारे लगे दरख्तों का आधा हिस्सा किसान को देकर के उसका फसल का मुआवजा देने की बात थी, चाहे घुमंतु जाति के बच्चों को 1 रुपया रोज प्रोत्साहन राशि दे करके उन्हें शिक्षित करने की बात थी, चाहे 100 रुपये माहवार बुजुर्गों को पेंशन दे करके एक सम्मान देने की बात थी, चाहे 10,000 तक के सहकारी बैंकों के कर्जे माफ करने की योजना। इस तरह की अनेक योजनाओं को बाकायदा कानूनी रूप से आपके बीच में लागू किया और इसी तरीके से जननायक जनता पार्टी ने भी 4.5 साल के शासनकाल में 2 साल कोरोना में चले गए, 1 साल किसान आंदोलन में चला गया, राज करने का राज समय तो 1.5 वर्ष मिला। उस 1.5 वर्ष में भी आपके बीच में कही गई उन बातों को कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने का काम किया।